गांव की आहट धीरे धीरे उस तपस्वी के मन में एक अजीब सी हलचल पैदा कर रही थी। उसके कानों में दूर से आती हुई बैलों की घंटियों की टन टन, औरतों की बातों की धीमी गुनगुनाहट और बच्चों की किलकारियों की गूंज जैसे किसी अनदेखे संसार का आमंत्रण दे रही थी। वह पीपल के पुराने पेड़ के नीचे बैठा था। उसकी चटाई पर धूल की पतली परत जम चुकी थी, लेकिन उसकी आंखें बंद थीं। ऐसा लगता था जैसे वह बाहर की दुनिया से पूरी तरह कटा हुआ है, लेकिन भीतर ही भीतर उसका मन इस जीवन के संगीत को सुन रहा था। सुबह की हल्की धूप उसकी देह पर पड़ रही थी और मिट्टी से उठती हुई सौंधी गंध उसके मन में बीते हुए दिनों की याद दिला रही थी। यह वही गांव था जहां वह बचपन में खेला था, वही रास्ते, वही कच्चे घर, वही कुआं जिसकी जगत पर बैठकर वह घंटों आसमान को ताकता रहता था। लेकिन अब वह बालक नहीं था, अब वह साधक था जिसने संसार के प्रश्नों को सुलझाने के लिए अपना जीवन जंगलों और आश्रमों में बिताया था। आज कई वर्षों बाद वह गांव लौटा था, लेकिन किसी से मिला नहीं। गांव के लोग जानते थे कि कोई साधु आया है, लेकिन वे सिर्फ दूर से देखते थे। शायद वे उसकी साधना में खलल नहीं डालना चाहते थे। हवा में पके हुए धानों की खुशबू थी, हल बैल चलने की आवाज दूर से सुनाई दे रही थी। कहीं पास ही कोई औरत अपने बच्चे को पुकार रही थी। यह सब आवाजें उसके मन में किसी अनजाने भाव को जन्म दे रही थीं। क्या यह वही जीवन है जिससे मैं भागा था? उसने आंखें खोलकर आसमान की तरफ देखा। क्या मैं इन सब से दूर रहकर सच में सच्चाई के करीब पहुंचा हूं, या फिर सच्चाई इन्हीं लोगों के जीवन में छिपी है? उसका मन उलझ गया। अचानक उसके कानों में ढोल की आवाज आई। शायद गांव में कोई उत्सव था। ढोल की थाप के साथ साथ किसी के गाने की आवाज भी आने लगी। गांव के बच्चे हंसते खेलते उसके पास से गुजरे और उसकी ओर जिज्ञासा से देखने लगे। कुछ देर तक वे वहीं खड़े रहे, लेकिन तपस्वी ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। फिर उनमें से एक छोटा बच्चा पास आकर बोला, बाबा, आप यहां अकेले क्यों बैठे हैं? तपस्वी मुस्कुराया। यह मुस्कान वर्षों बाद उसके चेहरे पर आई थी। उसने बच्चे के सिर पर हाथ फेरा और कहा, मैं यहां सोचने आया हूं बेटा। बच्चा हंस पड़ा। सोचने के लिए भी कोई यहां आता है? हमारे घर चलो, मेरी मां ने गुड़ और रोटी बनाई है। यह सुनकर तपस्वी के मन में कुछ हिल गया। वर्षों से उसने किसी का बनाया हुआ भोजन नहीं खाया था। वह तो सिर्फ जंगल के फल फूल पर ही जीवित रहा था, लेकिन आज उसे पहली बार भूख का एहसास हुआ। क्या यह भूख शरीर की है या मन की? उसने मन ही मन सोचा। बच्चा फिर बोला, आओ ना बाबा, आज गांव में नाच होगा, सब गाएंगे, आप भी आओ। तपस्वी उठ खड़ा हुआ। बच्चे ने उसका हाथ पकड़ लिया और खींचते हुए गांव की ओर ले चला। गांव में आज किसी पर्व का उत्सव था। लोग रंग बिरंगे कपड़े पहने हुए थे। औरतें चूल्हे पर पूड़ी तल रही थीं। बच्चे इधर उधर दौड़ रहे थे। पुरुष चौपाल में बैठकर बातें कर रहे थे। हर कोई हंस रहा था, जैसे पूरा गांव किसी खुशी में डूबा हो। तपस्वी ने यह सब देखा और उसके मन में एक नई तरह की शांति का अनुभव हुआ। यह शांति जंगलों की नीरवता से अलग थी। यह जीवन की शांति थी, जो हंसी, खेल, परिश्रम और गीतों से बनी थी। गांव के बुजुर्ग उसके पास आए और बोले, बाबा, हमारे साथ बैठिए। आप कौन हैं? कहां से आए हैं? तपस्वी ने धीरे से उत्तर दिया, मैं यहां अपने मन के प्रश्नों का उत्तर खोजने आया हूं। बुजुर्ग मुस्कुराए। प्रश्न? किस बात के? तपस्वी ने कहा, जीवन के प्रश्न। क्या जीवन जंगल में साधना करने से समझ आता है या इसे जीने से? बुजुर्ग ने गहरी सांस ली और कहा, बाबा, हम तो बस जीते हैं। हमें यह समझने की जरूरत नहीं कि जीवन क्या है। सुबह खेत जाते हैं, दोपहर में काम करते हैं, शाम को घर लौटते हैं, रात को चूल्हे के पास बैठकर बातें करते हैं। हमें न तो शास्त्र पता है न तपस्या, लेकिन हमें संतोष है। शायद यही जीवन है जो आपको रोजमर्रा के छोटे छोटे कामों में खुशी दे। तपस्वी चुप हो गया। उसकी साधना में जो प्रश्न थे, उनका उत्तर जैसे
उसे इन साधारण लोगों में मिलने लगा था। रात हुई तो गांव के लोग ढोलक लेकर चौपाल में जुटे। गीत शुरू हुए, बच्चे नाचे, औरतें गाएं, पुरुष तालियां बजाते रहे। तपस्वी एक कोने में बैठा यह सब देखता रहा। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। क्या यही जीवन का सार है? क्या यही वह सत्य है जिसे मैं खोज रहा था? उसने सोचा। उसके भीतर एक संघर्ष चल रहा था। वर्षों की साधना उसे कह रही थी कि यह सब मोह माया है, लेकिन उसका मन कह रहा था कि शायद यही सत्य है। शायद जीवन का अर्थ दूर जंगलों में नहीं, बल्कि लोगों के साथ जीने में है। धीरे धीरे वह गांव के लोगों के साथ घुलने मिलने लगा। सुबह वह उनके साथ खेत जाता, दिन में बच्चों को कहानियां सुनाता, रात को उनके गीत सुनता। उसे ऐसा लगता मानो वह वर्षों से यही सब करने के लिए तरस रहा था, लेकिन उसके भीतर का तपस्वी अब भी शांत नहीं था। क्या मैं अपने मार्ग से भटक रहा हूं? उसने खुद से पूछा। या फिर यह नया मार्ग ही सही है? उसका मन हर दिन नए प्रश्न पैदा कर रहा था। सुजाता सुबह सुबह उठकर तालाब की ओर चली। आकाश में हल्की सी लालिमा फैल रही थी और पक्षियों का कलरव गांव में एक अजीब सी ताजगी भर रहा था। उसकी आंखों में गहरी उम्मीद थी। वह मन ही मन अपनी मन्नत दोहरा रही थी। हे मां, यदि मेरी इच्छा पूरी होगी तो मैं तुम्हें दूध चावल की खीर अर्पित करूंगी। वह देवी के छोटे से मंदिर के सामने जाकर खड़ी हुई। यह मंदिर गांव के बाहर पीपल के पेड़ के पास था। मंदिर बहुत बड़ा नहीं था, बस एक छोटी सी चबूतरी जिस पर मिट्टी की देवी की मूर्ति विराजमान थी। मूर्ति के सामने दिया अभी भी टिमटिमा रहा था। शायद रात में किसी ने जलाया होगा। सुजाता ने अपनी आंखें बंद की और अपने हृदय की गहराई से प्रार्थना की। हे मां, मेरे मन की मुराद पूरी कर दो। जो संकट मेरे परिवार पर आया है वह दूर हो जाए। मेरी मां का स्वास्थ्य ठीक हो जाए। मैं तुम्हें अपनी सबसे प्रिय चीज चढ़ाऊंगी। उसकी मां कई दिनों से बीमार थी। गांव का वैद्य दवा दे रहा था, लेकिन हालत में सुधार नहीं हो रहा था। सुजाता जानती थी कि घर में पैसे नहीं हैं और अगर यह बीमारी बढ़ी तो उनका जीवन बहुत कठिन हो जाएगा। उसके पिता दिन रात खेत में काम कर रहे थे, लेकिन सूखे की वजह से इस बार फसल बहुत कम हुई थी। मन्नत मांगकर वह धीरे धीरे घर लौटी। घर पहुंचते ही उसने अपनी मां को देखा। वह चारपाई पर लेटी हुई थीं, चेहरा पीला पड़ चुका था। सुजाता ने धीरे से उनका माथा छुआ। अभी भी बुखार है, उसने बुदबुदाया। उसने मां के लिए जड़ी बूटियों की काढ़ा तैयार किया। मां ने मुस्कान के साथ पी लिया। तू बहुत अच्छी बेटी है, मां ने कमजोर आवाज में कहा। मां, आप जल्दी ठीक हो जाओगी। मैंने देवी से प्रार्थना की है। मां ने उसकी ओर स्नेह से देखा। विश्वास रखना बेटी, विश्वास से बड़ा कोई औषध नहीं। दिन बीतते गए। सुजाता रोज मंदिर जाती, प्रार्थना करती। गांव के लोग देखते कि यह कन्या कितनी श्रद्धा से देवी को याद करती है। कई औरतें कहती, यह लड़की बहुत पुण्यवान है, इसकी मन्नत जरूर पूरी होगी। एक दिन गांव में एक साधु आया। उसका चेहरा तेजस्वी था, आंखों में गहरी शांति। उसने चबूतरे पर बैठकर लोगों से बातें की। सुजाता भी वहां पहुंची। साधु ने उसे देखकर पूछा, बेटी, तू रोज यहां क्यों आती है? सुजाता ने झुककर प्रणाम किया और कहा, मैं अपनी मां के स्वास्थ्य के लिए प्रार्थना करती हूं। मैंने मन्नत मानी है कि मां ठीक हो जाए तो मैं देवी को दूध चावल की खीर अर्पित करूंगी। साधु मुस्कुराया। सच्ची प्रार्थना कभी व्यर्थ नहीं जाती, लेकिन याद रख, केवल देवी को खीर चढ़ाना ही पर्याप्त नहीं। जब तू खीर बनाए तो उसे सबके साथ बांटना, तभी तेरी मन्नत पूर्ण मानी जाएगी। सुजाता ने सहमति में सिर हिलाया। रात को उसने सपना देखा। सपना बहुत अद्भुत था। उसने देखा कि मंदिर में एक उज्जवल प्रकाश फैल रहा है और देवी मुस्कुरा रही हैं। देवी ने कहा, बेटी, तेरी प्रार्थना सुनी गई है। जा, कल सुबह अपनी मां को देखना। सुबह सुजाता जल्दी उठी और मां के पास गई। मां का चेहरा चमक रहा था। उनका बुखार उतर चुका था। उन्होंने मुस्कुराकर कहा, बेटी, आज मुझे बहुत हल्का लग रहा है।
लगता है अब मैं ठीक हो जाऊंगी। सुजाता खुशी से झूम उठी। उसने तुरंत निश्चय किया कि आज ही खीर बनाएगी। वह खेत से ताजा दूध लाई। मिट्टी के चूल्हे पर उसने सावधानी से दूध चढ़ाया, उसमें चावल डाले और धीरे धीरे पकने दिया। फिर उसमें गुड़ मिलाया, जिससे मीठी सी खुशबू पूरे घर में फैल गई। पड़ोस की औरतें भी पास आ गईं। अरे, आज तो खीर बन रही है, उन्होंने हंसते हुए कहा। सुजाता ने सबको बताया कि उसकी मन्नत पूरी हो गई है। सबने उसकी खुशी में हाथ बटाया। खीर तैयार होने के बाद वह उसे पीतल के थाल में भरकर मंदिर ले गई। उसने देवी को भोग लगाया और हाथ जोड़कर कहा, हे मां, धन्यवाद, आपने मेरी प्रार्थना सुन ली। गांव के बच्चे भी वहां आ गए। सुजाता ने साधु की बात याद की और सबको खीर बांटी। बच्चे खुशी से खाने लगे। यह देखकर सुजाता के मन में अजीब सी शांति भर गई। लेकिन यहीं से कहानी नया मोड़ लेने लगी। उस रात गांव में एक अजीब घटना हुई। कुएं का पानी अचानक गंदा हो गया। लोग परेशान हो गए। कोई समझ नहीं पा रहा था कि यह कैसे हुआ। बिना पानी के गांव में संकट आ सकता था। सुजाता ने सोचा, शायद यह देवी का कोई संकेत है। शायद हमें और कुछ करना होगा। अगली सुबह वह फिर मंदिर गई। इस बार उसने देवी से प्रार्थना की, मां, अब गांव को इस संकट से बचाओ। हमें स्वच्छ पानी दो। मैं आपकी सेवा में और बड़ा व्रत करूंगी। साधु फिर मंदिर आया। उसने सुजाता को देखा और कहा, बेटी, यह समय है जब तू केवल अपने लिए नहीं, पूरे गांव के लिए सोचे। पानी को स्वच्छ करना तुम्हारे हाथ में है। गांव वालों को समझाओ कि कुएं में गंदगी न डालें और सब मिलकर उसे साफ करें। सुजाता ने हिम्मत जुटाई और गांव की सभा में गई। उसने सबको समझाया। पहले कुछ लोग हंसे, बोले, अरे, ये लड़की क्या सिखाएगी हमें? लेकिन बुजुर्गों ने उसका समर्थन किया। बात तो सही कह रही है। अगर हम सब मिलकर काम करेंगे तो कुआं साफ हो जाएगा। अगले ही दिन गांव के लोग इकट्ठा हुए। सबने कुएं की सफाई की। बच्चों ने आसपास की गंदगी हटाई। औरतों ने चूना डाला। पुरुषों ने कुएं में उतरकर पानी बदला। 2 दिन में कुआं बिल्कुल साफ हो गया। जब साफ पानी बाहर आया तो सबने खुश होकर जयकार लगाई। सुजाता ने मन ही मन देवी को धन्यवाद दिया। अब गांव के लोग उसे सम्मान की दृष्टि से देखने लगे। यह लड़की सिर्फ अपनी मां के लिए नहीं, पूरे गांव के लिए सोचती है, लोग कहते। सुजाता के भीतर भी एक नई शक्ति जाग रही थी। उसे लगने लगा कि शायद उसका जीवन सिर्फ घर तक सीमित नहीं है। अब वह गांव के बच्चों को पढ़ाना चाहती थी। वह उन्हें देवी के बारे में, प्रार्थना के बारे में और जीवन के छोटे छोटे नियमों के बारे में बताने लगी। लेकिन तभी एक और बड़ा संकट आने वाला था, जिसका सामना सुजाता को करना था। सुबह की पहली किरणों ने जैसे ही गांव को जगाया, सुजाता की आंखें खुल गईं। वह आज असामान्य रूप से प्रसन्न थी। उसके हृदय में एक अजीब सी हल्की सी गुदगुदी थी। कल रात उसने जो सपना देखा था, वह आज भी उसकी आंखों में चमक रहा था। सपने में देवी ने उसे आशीर्वाद दिया था और कहा था, बेटी, तेरी प्रार्थना स्वीकार हुई। सुजाता ने जल्दी से स्नान किया। वह तालाब पर गई, जहां पानी बिल्कुल शांत था। उसने मिट्टी के पात्र को धोया और अपने मन में संकल्प लिया, आज यह पात्र केवल देवी के लिए है। इसमें जो भी पकाऊंगी वह सबसे शुद्ध और पवित्र होगा। वह घर लौटी और चूल्हा तैयार किया। सुबह की धूप रसोई में सुनहरी रेखाओं की तरह आ रही थी। सुजाता ने ताजा दूध उबालने के लिए मिट्टी के पात्र में डाला। जैसे ही दूध उबलने लगा, उसकी सतह पर मलाई